माँ बाप ही वो पहला किताब है जिससे बच्चा पढ़ना सीखता है। बहुत सारे एक्सपोजर भी आजकल इस एज में बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि बच्चा आपको देख के, आपको सुन के ही सीखता है। अगर एक बच्चा गाली देता है, उसका मतलब उसके घर में कोई गाली देता है, जिसे आगे जाके राज्य मिलना था, जिसे सारे लग्जरी मिले। हाउ टू गिव इमोशनल ग्रोथ टू योर चाइल्ड। एक बच्चे के लिए फिजिकल ग्रोथ जितना इम्पोर्टेंट है, इमोशनल या मेंटल ग्रोथ उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, इसके लिए उसकी फैमिली, पेरेंट्स और उसकी एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेंटल डेवलपमेंट बच्चे की पूरे लाइफ की फाउंडेशन बनाता है। जब हम इस चीज पर अच्छे से ध्यान देते हैं, तभी हम एक कॉन्फिडेंट और एक बैलेंस्ड इंसान का विकास कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है अर्ली बॉन्डिंग। बच्चा जब बहुत छोटा होता है, 1 मंथ का बेबी, 2 मंथ्स का बेबी, इस एज में बच्चे के लिए उसका माँ उसके लिए सब कुछ होती है। बच्चा माँ की गोदी में है तो उसे किसी चीज की फिक्र नहीं। छोटा बच्चा जब सोता है, जब सडनली नींद से उठ जाता है, तो अगर माँ पास में नहीं होती तो बहुत रोता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कोई है कोई और है, माँ नहीं है और रोता है। तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक बच्चे के लिए उसकी माँ अगर पास में है तो उसे किसी चीज का कोई फिक्र नहीं होती। नेक्स्ट, 3 to 6 मंथ से लेकर 2 to 2.5 ईयर तक का बच्चा टॉयज के साथ अच्छे से खेल लेता है। अगर पेरेंट्स बिजी हो या फिर माँ बिजी हो, कुछ टाइम तक वो अच्छे से टॉयज के साथ खेल लेते हैं। मतलब वो उन्हें खेलना आता है, कुछ टाइम वो खेल सकते हैं। पर कुछ टाइम के बाद उन्हें पेरेंट्स चाहिए, माँ चाहिए या पापा चाहिए, कोई चाहिए जो उनके साथ खेले, उनके साथ रहे। कुछ टाइम तो वो खेल लेते हैं, कुछ टाइम के बाद उन लोगों को चाहिए कोई। तो इस एज में जरूरी है कि आप उनके साथ खेले। यू शुड प्ले विद देम, यू शुड कडल देम, यू शुड टॉक टू देम, यू शुड सिंग टू देम, यू शुड टेल स्टोरीज टू देम। मतलब कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहना चाहिए। कुछ भी बच्चे साउंड करे, आप उस साउंड से आप उनके साथ बात करें। रेस्पॉन्ड टू देयर साउंड्स विथ वर्ड्स सो दे कैन बिगिन टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब मामा या बाबा बा दा 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 बोलता है, उस साउंड को आप भी कॉपी करके आप उन्हें बोले। जैसे कि बच्चा मामा माँ बोल रहा है, अब बोले हाँ मम्मा यहाँ पे है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस उसके साथ बोले, बात करे, तो बच्चे को पता चलेगा कि कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है। ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। ये बहुत हेल्प करता है बच्चे के ब्रेन डेवलप होने में। बच्चे को बहुत सारे वर्ड्स भी पता होता है। हाँ मम्मा, आप जो बोलते हैं वो मम्मा मम्मा बोलता है, आप बोलते हैं हाँ मम्मा, ये मम्मा है, मम्मा यहाँ पे है। बच्चे को पता चलता है कि ये मम्मा है। बच्चा जब कोई साउंड करता है, आप उसके साउंड के रिप्लाई सिंपल वर्ड से दे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ टॉयज बच्चे को दिखा रहे हैं, बच्चा खुश होके कुछ आवाज आ करके निकाला, तो आप बोले, आप बोल सकते हैं वहां पे, ओ ये आपको अच्छा लगा। तो ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आप उसके साथ बोलते रहिए, ताकि बच्चा भी बोलना सीख सके अच्छे से। जब बच्चा सुनेगा, देखेगा, तभी बच्चा सीखेगा। क्योंकि बच्चा आपको देख के, आपको सुन के ही सीखता है। उसके बाद टॉडलर्स, 2.5 ईयर या उससे ऊपर के बच्चे। तो यूजुअली 2.5 ईयर के बच्चे प्ले स्कूल ज्वाइन करते हैं। तो इस एज में उन्हें क्या चाहिए? दोस्त। उन्हें बहुत पसंद है स्कूल जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चों के साथ खेलना है। बच्चे संडे के दिन छुट्टी भी है, पर बच्चा रोना स्टार्ट करते हैं सुबह उठ के, हमें स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि हमें खेलना है। घर पे तो कोई खेलने को है नहीं, वहां पे हमें खेलना है, इसलिए हमें संडे को भी स्कूल जाना है। तो स्कूल जाना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है दोस्त बनाना। तो ये एज बच्चा दोस्त बनाते हैं, उन्हें दोस्त चाहिए।
एक्सेप्ट पेरेंट्स, उन्हें बाहर की वर्ल्ड में कोई चाहिए, फ्रेंड्स उन्हें इस एज में चाहिए, बाहर उन्हें खेलना है, इसलिए उन्हें स्कूल जाना है। इस एज में बच्चे काफी कुछ समझ सकते हैं। बच्चे स्टोरी अच्छे से सुनते हैं, सबकी आवाजें कॉपी करते हैं घर पे। कोई बच्चे स्कूल से आके रोल प्ले करते हैं। मेरी बेटी अपने टीचर्स की रोल प्ले करती है आके। हमें पता चलता है कि हाँ, ये टीचर ऐसे पढ़ाती है, ये टीचर ऐसे बोलती है। तो बच्चे काफी कुछ समझ सकते हैं, काफी कुछ याद भी रख पाते हैं इस एज में, और अच्छे से समझते हैं, अच्छे से याद भी रखते हैं। बच्चों को, इस एज के बच्चे आजकल टीवी, मोबाइल, आईपैड, सारे गैजेट्स अच्छे से यूज करना भी इनको आता है। बहुत सारे एक्सपोजर भी आजकल इस एज में बच्चों को मिल जाता है। तो इस एज में जो आज ए पेरेंट आपको आपके बच्चे के अंदर आपको क्रिएट करना है, वो है क्रिएट ए स्पिरिचुअल फाउंडेशन। स्पिरिचुअल फाउंडेशन मतलब बच्चे को स्पिरिचुअलिटी के तरफ ले जाना। पर वो कैसे? झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, गाली ना देना। बच्चे को पहले से इस तरह की जो चीजें सिखाना, ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी कोई और चीज नहीं है। पहले हम बच्चे को ये सिखा, हमें भी हमारे पेरेंट्स ये सिखाते थे। तो बच्चे को पहले ये सब सिखाना, तो ये सब स्पिरिचुअलिटी ही सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी बच्चे को सही संस्कार देता है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है जिंदगी को जीना कैसे है। स्पिरिचुअलिटी लाइफ स्किल सिखाता है, वैल्यूज सिखाता है, सेल्फ मैनेजमेंट सिखाता है। सो ओवरऑल जिंदगी जीने का नाम ही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है लाइफ को सही डायरेक्शन देना और सही फैसला लेना। हम दोस्त चुनते हैं, पर कैसे दोस्त चुने होता है ना, यह हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। हम सब सीख जाएंगे वहीं से। अगर पेरेंट्स बोलेंगे तो हम नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं, पर जब हम पढ़ते हैं, जो स्टोरीज हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हमें पता चलता है। बहुत लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना या रिचुअल्स का पालन करना है, या फिर संन्यास ले लेना। कई पेरेंट्स इसलिए स्पिरिचुअलिटी को डरते हैं, कहीं हमारा बच्चा संन्यास ना ले ले। मुझे बड़ी हंसी आती है ये सुन के। लेकिन एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी हमें अपने लाइफ को सही ढंग से जीना सिखाता है, सक्सेसफुल होना सिखाता है, लाइफ को सही डायरेक्शन देना सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, नहीं। पैसा छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, संन्यास ले लो। कई पेरेंट्स डर जाते हैं कि नहीं, हम बच्चे को इस आध्यात्मिक जो बोलते हैं इस पे नहीं ढलेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा कहीं आगे जाके संन्यास ना ले ले। स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान किसे दिया गया था? श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को। श्रीमद् भगवत गीता में स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान अर्जुन को दिया गया था, जिसे आगे जाके राज्य मिलना था, जिसे सारे लग्जरी मिले। तो उसने छोड़ दिया, या उसे कहा गया था छोड़ दो सब कुछ? नहीं, स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं सिखाता कि सब कुछ छोड़ दो। जिसने भी ये कहा ये बिल्कुल गलत है। तो सबके बीच रहना, पर वो आपके अंदर हावी ना हो। कोई भी बाहरी एनर्जी आपके मेंटल पीस को हार्म ना कर पाए, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हो या फिजिकल। आज पेरेंट हम यही तो चाहते हैं, कोई उसको कुछ गलत ना सिखाए, मेरे बच्चा गलत संगत में ना आए, ये तो चाहते हैं। तो जिंदगी को सही डायरेक्शन देना, जिंदगी अच्छे से जीना हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी बच्चे को सही संस्कार देता है। देखो, बच्चे को गिफ्ट ना दो, खिलौना ना दो, आधा घंटा रोएगा, 1 घंटा रोएगा या 1 दिन रोएगा। सही संस्कार ना दिए पूरी लाइफ रोएगा वो बच्चा। जैसे एक घर के लिए उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, उसी तरह लाइफ को अच्छे से जीने के लिए एक इंसान को स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि अगर एक इंसान स्पिरिचुअल नहीं है वो सही से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। इट इज ट्रू। कोई भी बड़ा आदमी देख लो आप, वो स्पिरिचुअल मतलब नहीं है कि पूजा पाठ करो, नहीं, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। आई एम नॉट टेलिंग दैट। स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं सिखाता खाली पूजा करो, पाठ करो, प्रार्थना करो, नहीं। स्पिरिचुअलिटी ही लाइफ की फाउंडेशन है। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी है स्पिरिचुअलिटी को लेके। कई बार लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी खाली बुजुर्गों के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए है। हम तो अभी यंग है, यूथ को स्पिरिचुअल होने की क्या जरूरत है? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तब हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तब आप क्या कर लोगे स्पिरिचुअल होके? जब तक हम बूढ़े होते हैं हमारे मन और बॉडी के एक पर्टिकुलर कंडीशनिंग हो चुका होता है। ऐसे में अपने पुराने आदत और विचार को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे ईगो और अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, इसलिए स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से अपनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है उस एज में। तो स्पिरिचुअलिटी यंग एज के लिए है, ना कि बुजुर्गों के लिए है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी बुढ़ापे में नहीं कर सकते, नहीं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी बुढ़ापे में स्टार्ट करते हो तो उसका उतना फायदा नहीं हो पाता है जितना कि हम अगर छोटी उम्र में या फिर यंग एज में स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ापे में स्पिरिचुअलिटी का कोई फायदा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी जीवन के हर पहलू में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर हम इसे अपने जीवन की स्टार्टिंग दिनों से सीखते हैं, लाइक हम जब छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तब से करते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करता है। अब मैंने ये तो कह दिया कि बच्चे को स्पिरिचुअल बनाना है। आप बोलेंगे स्पिरिचुअल कैसे बनाएंगे, कौन बनाएगा? तो इसका आंसर है हमारे स्क्रिप्चर्स। हमारे स्क्रिप्चर्स हमको स्पिरिचुअल बनाता है। मैं यहाँ पे कोई भी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्क्रिप्चर्स की बात कर रही हूँ। जो लिखा हुआ है उनको पढ़ के हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। पर बच्चे कैसे होंगे? बच्चों को कौन सिखाएगा? आप सिखाएंगे। आज ए पेरेंट, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप ही वो पहला किताब है जिससे बच्चा पढ़ना सीखता है। तो अगर पेरेंट्स स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो वो हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ के उससे छोटी छोटी कहानियों के फॉर्म में बच्चे को सुना सकते हैं और बच्चे को सब कुछ आसानी से सिखा सकते हैं। और बच्चे जब स्टोरीज के फॉर्म में कुछ सुनते हैं तो उसे अच्छे से याद रखते हैं और उसे आप बोल देंगे झूठ मत बोलो, तो बच्चा याद नहीं रखेगा, सुनेगा भी नहीं। जब आप एक स्टोरीज के फॉर्म में इसे बोलेंगे तो बच्चा इसे याद भी रखेगा और उसे रिलेट भी कर पाएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वही बोलिए जो आप करते हैं। सिर्फ पढ़ने या बोलने से नहीं, उस बात को अपनी लाइफ में भी उतारना है। वही बोलिए और आप भी वही करिए। जो आप बोल रहे हैं बच्चे को करने के लिए, जो आप सिखा रहे हैं, आप खुद भी वही करिए, तभी बच्चा सीखेगा। बच्चा, याद रखिए, बच्चा आपसे नहीं सीखता, बच्चा आपको देख के सीखता है। Whatever you will do, the kid will do the same. अगर एक बच्चा गाली देता है उसका मतलब उसके घर में कोई गाली देता है। अगर एक बच्चा मारता है आके बाहर, उसका मतलब उसके घर में कोई मारता है किसी को, या फिर बच्चे को कोई मारता है। अगर कई बच्चे गंदे गंदे गालियां देते हैं, इसका मतलब उनके घर में कोई गंदे गालियां ऐसे देते हैं। तो बच्चा वही करेगा जो देख के आपको आप ही से सीखेगा। तो आप जो कुछ भी बच्चे को सिखा रहे हैं वो आप खुद करिए, तो बच्चा आपसे सुनेगा प्लस आपसे देखेगा कि आप वही कर रहे हो, वो भी वही चीज करेगा। तो कहने का मतलब है, आज पेरेंट जो आप बच्चे को बोलते हो वो आप खुद करो। अगर पेरेंट्स अपनी छोटी छोटी चीजों में पेशेंस, दया
ऑनेस्टी को दिखाएंगे तो बच्चा उन्हें आसानी से समझ पाएगा। तो हमारे स्क्रिप्चर्स स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हमें वैल्यूज ऑफ हार्ड वर्क, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, गुड मैनर्स, ह्यूमैनिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मॉरल वैल्यूज, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी जैसे बहुत बहुत सारी बातें सिखाते हैं। और ये सारे बातें आगे जाके एक बच्चे को एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। तो जितनी छोटी उम्र से ये स्टार्ट हो उतनी अच्छे से बच्चे को समझ आता है वो सब कुछ अपने लाइफ में अच्छे से इंक्लूड कर सकता है और अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकता है और एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाता है। तो मैं आपके लिए हमारे स्क्रिप्चर से, जैसे श्रीमद् भगवत गीता से, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण, इन सब की कथाओं से छोटी छोटी कहानियों के फॉर्म में आपके लिए लेके आऊंगी, जो कि आज के टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल हो, जिसे आप सुन के आप अपने बच्चे को सुना सकते हैं और इसे बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा। ये कहानियां ना सिर्फ आपको एक राइट पेरेंटिंग के लिए गाइड करेगी, बल्कि अगर 10 ईयर के ऊपर के बच्चे जो इन सारे वीडियोस को देखेंगे तो वो भी स्पिरिचुअलिटी के तरफ इंक्लाइन होंगे। तो ये कहानियां उन्हें लाइफ में सक्सेस होने का रास्ता दिखाएंगे और उनकी इनर ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे, और जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं स्टोरीज की बात क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैं स्टोरीज के फॉर्म में बताऊंगी। तो जब हम बच्चे को कुछ बोलते हैं, ये करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, तो बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। आजकल के बच्चे आप देखे होंगे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। इवन हम भी इरिटेट हो जाते हैं ना, हमें कोई बोलता है ऐसे मत करो, ये मत करो, ये गलत है, हम भी इरिटेट हो जाते हैं। पर जब हम इस बात को स्टोरीज के फॉर्म में सुनाएंगे बच्चे को, तो उन्हें समझ आएगा कि ये क्यों करना है, ये क्यों नहीं करना है, हमें ये क्यों सुनना चाहिए, ये बात क्यों मानना चाहिए, और ये अच्छे से ये बात उन्हें याद भी रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि इन स्टोरीज को ऐसे पर्टिकुलर तरीके से पेश करूं जो आपके डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सके। हर कहानी के पीछे एक गहरा मैसेज होगा जो आपको और आपके बच्चे को लाइफ के बड़े फैसलों में, कोई भी बड़ा फैसला हो वो लेने में मदद करेगा। और एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जब भी टाइम हो आप भी अपना स्क्रिप्चर्स को पढ़ें और पढ़ के बच्चों को सुनाएं। ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैं हमारे स्क्रिप्चर्स को हमारे हिस्ट्री मानती हूँ, जिसे पढ़ के उससे सीख लेके हम अपने लाइफ के अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ मेटेरियलिस्टिक दुनिया में नहीं बल्कि अंदर से हैप्पी और स्ट्रॉन्ग रहे, तो आने वाला हमारे जो वीडियोस, जो स्टोरीज के फॉर्म में मैं लाऊंगी, उनसे जरूर जुड़े। ये कहानियां आपके फैमिली के लिए एक आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल फाउंडेशन तैयार करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, तो जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।